हैं, फिर चाहे हमको पता है ठीक है, ये माहौल गरमाने के लिए किया जा रहा है, बोला जा मौलाना रहा है। सरवर मलिक मुस्लिम धर्म गुरु है, हमारे साथ जुड़ गए। मौलाना साहब, आपका भी स्वागत करती हूँ। उससे पहले मैं जुबेर भाई के पास जाऊंगी, आपके पास बाद में आऊंगे। जुबेर खान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, आ रही हूँ। प्रमोद जी, आपके पास दोनों की बातें लेकर आऊंगी। जी पारुल जी, आवाज आ रही है जी, पहले तो बताइए कि नमाज पढ़ना सही या गलत? सड़क पर नमाज सही या गलत, बताइए। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाला है। हाँ जी। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी जी और नरेंद्र मोदी में बड़ा कंपटीशन चल रहा है देश में 29 का प्रधानमंत्री बनने का। और कौन कितना मुसलमानों के खिलाफ उग्र बोलेगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। पारुल जी, जब से योगी जी सीएम बने हुए हैं, 2017 से सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी जी, और उस समय का ही बयान है उनका। और मेरे हिसाब से उस समय से ही किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पे नमाज नहीं होता है, बैन है। तो ये छोटे से बच्चों वाला बयान देके क्या फिर से मुसलमानों के ऊपर, जब नमाज सड़क पे हो ही नहीं रहा है, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा बनाने के लिए, भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक मुसलमानों के प्रति कुछ नफरती भाषण नहीं देगी, इनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो किए नहीं है। स्ट्रक्चर इनका हर काम से, समाज से लोग इनसे टूट चुके हैं, लेकिन एक चीज से जुड़ जाते हैं, धर्म के नाम पर। पारुल जी, आप बता दीजिए, एक वीडियो बता दीजिए इधर किसी भी जुम्मे के दिन। हम तो बलिया के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जुम्मा में जब नमाज संख्या ज्यादा हो जाती थी, हम लोग विष्णुपुर या कहीं सड़क पर नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब से योगी जी ने फरमान दे दिया है, पूरे प्रदेश में कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं होती है। लेकिन ये मुझे हंसी नहीं आ रही है, एक क्रूर शासक दिखाना चाहते हैं मुसलमानों के प्रति। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि योगी जी प्रधानमंत्री के लाइन में चल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जितना मुसलमानों पे अत्याचार करने वाली भाषा, और सीएम की ये भाषा होती है, हमें अगर नहीं मानेंगे तो हमें समझाने भी आता है, भाई आप लठ मारेंगे, गोली मारेंगे। इसलिए प्रदेश का मुसलमान कहीं भी सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं जाता है, और ना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जब आदेश है तो हम इनको कोई मौका देना नहीं चाहते हैं। मैं प्रदेश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि संयम बरतें। सड़क पे नमाज नहीं होती है, आज भी नहीं होती है, 2017 के पहले होता था, मैं तो कह रहा हूं, और आगे भी नहीं होता है। और योगी जी को इस तरह का मौका कहने दीजिए, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। पारुल जी, आप हमें बता दीजिए, कहीं नमाज हो रही है आजकल सड़क पे? ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रमोद और जी, वो कह रहे हैं 27 में जब आप रुकना होगा, कंटिन्यू सर, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जवाब भी लेना होगा। रुक जाइए। वो कह रहे हैं कहीं पर भी जब आदेश आया मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद से कहीं पर कोई नमाज नहीं हो रही थी। अभी ये सब कहने का मतलब है 2027 से पहले की रणनीति आपकी, एजेंडा आपका तैयार करना। प्रमोद जी, बाकी उपाध्याय जी ने भी आपके सामने कई बातें रख दी। जी, तो जुबेर जी ने कहा कि यदि हो ही नहीं रही है तो फिर तो जुबेर जी ने ऐसा भी कहा कि चूंकि जब नहीं हो रही है तो उन्होंने इसका स्वागत भी किया। उनके बयान से ऐसा लग रहा है। तो अगर उस प्रतिबद्धता को पुनरावृत्ति की जा रही है, या उस प्रतिबद्धता को पुनः प्रगटीकरण हो रहा है, तो इनको भी पुनः स्वागत करना चाहिए कि हाँ जी, कानून व्यवस्था को लेकर के संवेदनशीलता है सरकार की, और बिल्कुल उस पे सरकार अडिग रूप से खड़ी है। लेकिन वो कहीं और चले गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रति अत्याचार हो रहा है। क्या जुबेर भाई बताएंगे कि मुसलमानों के प्रति कौन सा अत्याचार हो रहा है? क्या गरीबी रेखा से नीचे खड़े हुए लोग जिनको अनाज मिलना चाहिए, क्या धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर उसका आवंटन हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित किए जाने वाले मकानों को सबसे नमाज नहीं हो रही, तो नमाज सड़क हो पा रहा है? 2027 आने वाला चुनाव, योगी जी मोदी जी में जो आपका नंबर आएगा, कितना मुसलमान पे अत्याचार करेगा, कौन कितना अधिक बोलेगा। उपाध्याय जी ने कहा कि उपाध्याय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, रुकिए जुबेर भाई, रुकिए। उपाध्याय जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। हाँ, उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि सबके लिए समान ही होना चाहिए कानून और न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्यवस्था। उपाध्याय जी अभी यहीं पर अधिकृत बयान दे सकते हैं क्या कि वो यूसीसी का स्वागत करते हैं? क्या समान नागरिक संहिता इस देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
क्या उपाध्याय जी अभी यहीं पर ये कह करके जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये होना ही चाहिए? क्योंकि ये संविधान में भी इसका उल्लेख है कि धार्मिक अथवा संप्रदाय के आधार पर कानून दो नहीं हो सकता। हत्या अगर हत्यारा है तो वो कानून की निगाह में हत्यारा है। ठीक है, ये दो लोगों के आधार पे, ये किसी संप्रदाय विशेष के आधार पर कानून की परिभाषा ऐसे नहीं हो सकती, उसको परिभाषित ऐसे किया भी नहीं जा सकता है। और दूसरी बात है, अति उत्साह में उपाध्याय जी आ तो गए, लेकिन इन्होंने शायद होमवर्क करके आए नहीं। इन्होंने कह दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ लेकिन विभागों का आवंटन नहीं हुआ। तो उपाध्याय जी, अगर आपने नहीं सुना है तो भूपेंद्र चौधरी जी को एमएसएमई विभाग आवंटन हुआ, मनोज पांडे जी को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग हुआ, अजीत पाल सिंह जी को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मिला, सोमेंद्र तोमर जी को राजनीतिक। ओके, ये विषय अंतर हो जाएगा। ठीक है, मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाब दे रहा था इनको। मौलाना सरवर साहब सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? रुक जाइए। ठीक है सरवर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज बहुत पूरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा तेज बोल लूंगी सर। जी बताइए। उम्मीद करती हूँ आप सुन पाए मेरी बात। क्या इस्लाम में ये कहीं लिखा हुआ है कि आपको जो नमाज है सड़क पर पढ़नी चाहिए, या नमाज पढ़ना इस्लाम में जरूरी है, मजबूरी है, सड़क पर ही पढ़ना है, ऐसा कुछ है क्या सर? सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई मुद्दा नहीं। चीज को मुद्दा बनाना ही गलत है। नमाज तो पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। हाँ। कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि मस्जिद बहुत फुल हो गई, या अचानक जो है कुछ लोग बच गए तो खड़े हो जाते हैं नमाज की अदायगी के लिए, भी उसका टाइम होता है। लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाना, माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार उसी पे ध्यान देना और उसी को जो है पेश करना और उसको अपना चुनावी मुद्दा बनाना कि हमने मुसलमानों की एक चीज को बंद करा दिया है, जबकि मुसलमानों की तरफ से ऐसी किसी ने सीएम से सवाल पूछा तो उसके सवाल के जवाब में सीएम ने यही कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कोई करता भी है तो नहीं करने दिया जाएगा। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर लोग ज्यादा हैं तो शिफ्ट में करवा दीजिए, नमाज पढ़ने का जो कार्यक्रम है वो शिफ्ट में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन उसको मुद्दा बनाना कि हमने ये काम कर दिया है, बंद करवा दिया है। उपाध्याय जी आवाज नहीं जा रही है, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, एनर्जी मत खराब कीजिए अपनी। सरवर साहब, सीएम ने कहा मुद्दा है या नहीं, वो राजनीतिक दल बयानबाजी करेंगे तो मुद्दा बनेगा, या तो राजनीतिक दल को परहेज कर लेना चाहिए कि इस पर बोलना ही नहीं है। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती हैं तो फिर प्रतिक्रियाओं पे कार्यक्रम होना शुरू हो जाते हैं। मौलाना साहब, ये सही है कि नहीं है, ये बताइए। छेड़ते हैं आप लोग, वह छेड़ते हैं तो उससे बातें आ जाती है, सामने जो हकीकत होती है वो सामने खुल करके आ जाती है। ये परेशानी थी ना, जो सड़कों पर कोई भी काम है, बड़ी तादाद में सड़कें जाम हो जाती थी जब सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती थी। 2022 के आदेश के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। नमाज जो है 2-3 मिनट के अंदर अदा हो जाती है, और जब कोई ऐसे हालात आते हैं कोई अचानक, तो बहुत सी जगह रोडें जाम होती है। ऐसा नहीं है कि रोड नहीं जाम होती है, लेकिन ठीक है, बहुत सी जगह रोडें जाम होती है। अब नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर आपका तर्क क्या है? सहमत है या असहमत है? धार्मिक मुद्दा बनाना, ठीक है, मुद्दा है नहीं है वो छोड़िए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये सही है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। नहीं, उस मुद्दों को बनाना, बार बार उसको छेड़ना, ये गलत है। बाकी जो है मौलाना साहब, ये निर्णय सही है या नहीं है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, इतना बता दीजिए। नहीं, इतना क्या, हमने तो पहले ही बता दिया कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनी है। ठीक है, यानी सड़क पर जो है नमाज नहीं होनी चाहिए, इससे आप सहमत हैं? मतलब ये नहीं है कि आमतौर से इजाजत दी जा रही है कि नमाज सड़कों पे पढ़िए। ठीक है प्रमोद जी, बारी बारी से अपनी बात रखते जाइएगा, बहुत कम समय है। कहिए प्रमोद जी प्लीज। नहीं, मौलाना साहब ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया। उन्होंने तो कहा कि भाई नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ना चाहिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। और बिल्कुल मौलाना साहब आपको बताएं, ये एक किसी के प्रश्न पर उनका दिया गया बयान, और उन्होंने कहा कि सड़कें इसके लिए नहीं है, और बकरीद को लेकर सवाल पूछा गया था। हाँ, सड़कें इसके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसको विश्वास करिए। और ये किसी के भी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है। ठीक है, ओके सर। यूसीसी को लेकर उपाध्याय जी,
प्रमोद जी ने कहा था अगर आप पारुल जी 10 सेकंड हो तो एक लाइन में सर, एक लाइन में उपाध्याय जी ने नॉर्वे का बात उठा दिया, तो उसी नॉर्वे के प्रधानमंत्री को इंडियन जर्नलिस्ट ने जब प्रश्न पूछना शुरू किया तो उन्होंने मना कर दिया। उपाध्याय जी जरा होमवर्क करके आए। ओके सर, डाउन। ओके उपाध्याय जी, यूसीसी नहीं तो खत्म हो जाएगा। मत जाइए, आप यूपी में ही रहिए अभी। बताइए, आप सभी नहीं खत्म होंगे, आप खत्म नहीं, हम तो आ रहे हैं दक्षिण भारत से, दो है, दो अब उत्तर भारत से आ रहे हैं, दो है, दो यही खत्म चुनाव, दो है, दो आप खत्म होंगे। उपाध्याय जी तो है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को एक साथ, सभी धर्म एक, तो आप यूसीसी का समर्थन करेंगे क्या? ये वर्षी पैक्ट ले आने वाले लोग क्या करेंगे? ये वर्षी पैक्ट लेकर के आए थे भाई, इनसे किसने पूछा था? 2013 में वक्फ को हजारों एकड़ जमीन दे देने वाले लोग क्या कहेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सार्वजनिक स्थलों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज को लेकर 2022 में बात कही थी, उसके बाद से नमाज वहां नहीं होती है। और अभी हाल ही में कोई प्रश्न उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, कोई चाहेगा भी तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर अब पोलराइजेशन और तमाम तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से किसी ने ये सवाल की लिस्ट किसी को नहीं दी थी, लेकिन अगर पूछा गया तो सीएम मुंह पर ताला लगा लेते या फिर सीएम चुप्पी साध लेते। जो सवाल था उसका जवाब दिया गया। अब टाइम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 2027 से पहले एक एजेंडा, एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों पर प्रतिक्रियाएं भी भर भर के आती हैं, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जिन पर राजनीति भी बेहद फल फूल रही होती है। मुद्दे अगर उठाने हैं तो उन मुद्दों से परहेज कर लीजिए, लेकिन अगर विपक्ष के सामने इस चीज को लेकर माइक आईडी पहुंचती है तो उनकी तरफ से बड़ा एकदम अच्छा सा बयान सामने आता है और इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया से लेकर एक्स सब कुछ भरा हुआ है। क्या जनता के मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं नाकाफी प्रयास साबित हो रहे हैं विपक्ष के, या जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिशें उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए? अगर जनता के मुद्दों से इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो कोशिशें बहुत तेजी से कीजिए। ऐसे प्रदर्शन हो कि सरकारें मजबूर हो जाए। उन किसानों का प्रदर्शन याद है आपको, जब किसानों को लेकर जो कानून बनाए गए थे वो वापस लेने पड़े थे, वो था प्रदर्शन। ऐसे ही नहीं 4 लोग आए, बैठे, थोड़ी देर बात की और चले गए, फोटो हो गया, वीडियो हो गया। मेहरबानी कीजिए, जनता के मुद्दों को अगर उठाना है तो बहुत अच्छे से उठाइए, वरना फिर ये ड्रामा मत कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।